श्री उपाध्याय जी, हमारी साथ हमारे सहकर्मी प्रोफेसर सुषमा और प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश जी और सभा में उपस्थित जो लोग आए हैं इस गोष्ठी के लिए, छात्र एवं फैकल्टी में 200 साल हो गए हिंदी पत्रकारिता को, ये बहुत ही हर्ष का विषय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश में कई जगह इस मील के पत्थर को तरह तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा। ये एक साधारण अवसर नहीं है, ये बहुत ही जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि जब पत्रकारिता का उदय हुआ 200 साल पहले, उसके बाद जो सामाजिक चेतना है उसने उत्तरोत्तर एक नया रूप लिया। उसके पहले की चुनौतियां ये थी कि जो विचारक थे, जो चिंतक थे, जो नेता थे, उनके पास कोई प्रभावी तरीका नहीं था अपनी बात दूर तक पहुंचाने के लिए, और पत्रकारिता ने वो कमी, वो जो एक गैप था, उसको बहुत बखूबी पूरा किया है। पत्रकारिता और साहित्य का एक बहुत ही एक जिसे कहेंगे कंपटीशन का रिश्ता है, प्रतिद्वंदिता लगती है मुझे, और वो मैं अपने विचार समझ प्रस्तुत करूँगा इस तरह से कि जितना ज़्यादा पत्रकारिता सफल होती है उतना समय कम बचता है साहित्य पढ़ने के लिए, और अगर पत्रकारिता का स्तर गिरता है तो साहित्य पढ़ने के लिए समय बचता है। एक तो ये डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन ये है कि शायद साहित्य पढ़ने की क्षमता हम सब में बराबर नहीं है। साहित्य भी समाज का आईना है, पत्रकारिता भी समाज का आईना है, लेकिन पत्रकारिता में एक विशेषता ये है कि ये दूर तक पहुंच जाए ऐसी भाषा में इसको प्रसारित किया जाता है, जिससे कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को, जिसको कि पढ़ना आता हो, वो जो है समझ सके। साहित्यकार लोग इतनी सरल भाषा में नहीं लिखते हैं, वो अपनी बात इस तरह से लिखते हैं जिससे कि उसके कई तरह से उसकी कल्पना की जा सके, कई तरह से उसको समझा जा सके, लेकिन लिख दोनों समाज के बारे में, चाहे वो साहित्य हो चाहे पत्रकारिता हो, दोनों का समाज से अटूट रिश्ता है, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। मुझे मंच पे बैठे बैठे ये बार बार एहसास हो रहा था कि पत्रकारिता पे बहुत सारे हमले हुए, और ये हमले आगे भी जारी रहेंगे। कभी ये हमले टेक्नोलॉजी के थे, कभी ये हमले सरकार के थे, कभी ये हमले किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप के थे, लेकिन ये हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि पत्रकारिता ने इन सारे हमलों से भाग पाई और आज भी उतनी जीवित है जितनी 2 साल पहले जीवित थी। ये आसान काम नहीं है, ये बहुत ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि हम सबको जो है एक जीविका चाहिए होती है, हम सबको परिवार का पालन पोषण करना होता है, और अगर हमको उसमें इस तरह का ही एक संघर्ष करना पड़े तो इसलिए वो जीविका जो है वो और मुश्किल हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद हम पत्रकारों के उस जज्बे को सलाम करते हैं कि जो हमारी पत्रकारिता को जीवित रखते हैं। पत्रकारिता में एक और एंगल है जो कई बार इनडायरेक्टली आता है, और वो है कि वो एक बिजनेस भी है, और बिजनेस होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। ये कई बार हम लोग जब बिजनेस वर्ड बोलते हैं
तो उसको एक नेगेटिव कॉन्टेशन से बोलते हैं। मैं उस कॉन्टेशन से न बोल रहा हूँ, न स्वाभाविक न बोलता हूँ नॉर्मली, क्योंकि बिजनेस हमारे समाज को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरफ हम नौकरी चाहते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं बिजनेस जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक विरोधाभास है समाज में, जो हम सबको जो है इसको दूर करने की प्रयास करना चाहिए कि नहीं, बिजनेस बहुत ज़रूरी है। और जितने भी विकसित देशों में आप देखेंगे तो बिजनेस की बहुत, जिसे कहते हैं, उसकी जो महत्व है उसको पहचानते हैं लोग और उसको बढ़ावा देते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो विकसित देश बने हैं। हमारा भी देश विकसित बन रहा है, विकसित देश बन रहा है, और उसमें इसकी सहभागिता बहुत है कि हम बिजनेस को पहचान रहे हैं, उसके महत्व को पहचान रहे हैं, उसको स्थान दे रहे हैं। तो पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए भी कहीं ना कहीं अर्थ की जरूरत होती है। और इसी साल ये 200 साल पहले जब उसका जन्म हुआ और जब प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी का जो योगदान रहा, उससे जो है दूर दूर तक पहुंच सकती है समाचार पत्र, लेकिन प्रेस के लिए तो चलाने के लिए पैसा चाहिए, आदमी भी चाहिए। वैसे आज की तारीख में तरह तरह से सॉफ्टवेयर हैं, तरह तरह के एप्लीकेशंस हैं जो हमारे जर्नलिस्ट को, एडिटर्स को यूज़ करने होते हैं, चाहे वो फोटो एडिटिंग के लिए, चाहे टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, चाहे सिलेक्शन के लिए, चाहे पेज कंपैरिजन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो उससे तो सहूलियतें मिली हैं, लेकिन साथ में जो कंपटीशन था या है सोशल मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उस कंपटीशन को प्रिंट मीडिया ने जो है जिस तरह से उसको झेला है, और जिस तरह से उसके बावजूद भी उतनी ही विगर के साथ अभी भी हम सबके सामने आता है कि सुबह जो है, जब तक सामने अखबार न हो, कई लोगों की सुबह ना हो। तो ये जो है, ये आप पत्रकार लोग बैठे हैं, हम आप सबको जो है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोगों ने उसको जिंदा रखा है, प्रिंट मीडिया को, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये इसको ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। बहुत सारी बातें हैं पत्रकारिता के बारे में बात करने की। आज मेरे पास थोड़ी समय कम है, मैं एक दो बातें और कह देता हूँ, उसके बाद समाप्त करूँगा। हेडलाइंस का बहुत रोल बढ़ गया है। शायद 40 साल पहले हेडलाइन का रोल उतना नहीं था जितना आज है, और उसका रीज़न बहुत मुश्किल नहीं समझता, क्योंकि लोगों के पास वो पेशेंस नहीं है कि अंदर का टेक्स्ट पढ़े। जो हेडलाइन के नीचे जो लिखा है उसको पढ़ने का समय नहीं, या पेशेंस नहीं, या इंटरेस्ट नहीं, जो भी कहेंगे, उसके कई कारण। तो हेडलाइन पढ़ के ही हम विचार बना लेते हैं, और कई बार हेडलाइन पढ़ के ही हम आगे बढ़ जाते हैं कि हमें इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है इस न्यूज़ में। लेकिन कई बार हेडलाइन जो है वो शायद मेल नहीं खाती है जो अंदर रिपोर्ट है। ये एक चुनौती रहती है हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए। हमें पता है, उस चीज़ को जानते हैं, रात को 12 बजे वो उससे स्टडी करते रहते हैं इसके लिए कौन सी हेडलाइन बेटर होगी, और लेकिन उसके बावजूद जो है काफ़ी अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि, लेकिन कभी कभी त्रुटि भी होती है। ऐसे ही कभी कभी त्रुटि होती है कि वो फोटो में और टेक्स्ट में मैच नहीं हो रहा है, साथ में कुछ फोटो है और टेक्स्ट में कुछ और लिखा है। तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग का माइंड ऐसे मेकअप है कि वो फोटो पहले देख लेता है, उसको पहले एनालाइज कर लेता है, पढ़ने की एक रिलक्टेंस होती है, कुछ है ऐसा। ऑडियो विजुअल कंटेंट जो है वो इजीली एब्जॉर्बेबल है, जो रीडिंग कंटेंट है उसमें थोड़ा कॉग्निशन के कुछ इश्यूज रहते हैं। तो इसलिए जैसे हर प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, और चाहे जर्नलिस्ट हो, हर प्रोफेशन में कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, जर्नलिस्ट से भी हो जाती हैं, और हमको उसी तरह से इन मिस्टेक्स को लेना चाहिए। एक हम लोग की, कई लोग की, हम सब में, कई लोगों में कमी है कि हम जैसे ही कोई गलती को स्पॉट करते हैं, तुरंत उसके पीछे कोई मोटिवेशंस लगा देते हैं। मेरा ये सबसे कहना है कि अगर कहीं कुछ त्रुटि मिले किसी में भी, अध्यापक में, नेता में, इंजीनियर में, डॉक्टर में, चार्टर्ड अकाउंटेंट में, जर्नलिस्ट में, तो थोड़ा सा उसको पेशेंस दीजिए। हो सकता है गलती हो रही हो, आफ्टर ऑल वो भी तो इंसानी है। अब तुरंत उसको कह देना कि इसलिए गलती की गई है, ये चीज़ शायद अन्याय है। हमको इस अन्याय से बचना चाहिए, और हमको एनकरेज करना चाहिए कि कितनी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बढ़ सकती है। उंगली दिखाने का ये बात नहीं है कि हम एक दूसरे को उंगली दिखाएं कि, या जिसे कहते हैं कि आपकी गलती है, ये बात नहीं है। हमको ये कहना है कि ये इस तरह से कर सकते थे, इसको ऐसा कर सकते हैं। तो प्रेरित करना है कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की तरफ किधर जाए।
अगर हमारी जो मानसिक चेतना है या जो समझ है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी न्यूज़ के लिए ही कंडीशन रहेगी तो क्या करें, उनको भी तो बिजनेस चलाना है, तो उनको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब जो परोसने की बात है, जो करना है, वो हम लोग से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, अनरिलेटेड नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि ये दोनों तरफ है। कई लोग कहते हैं कि पत्रकारिता या साहित्य जो है समाज का प्रतिबिंब है, और मैं कहता हूँ ये समाज भी इससे बदलता है, केवल प्रतिबिंब नहीं है, आप समाज को बदल भी है। अगर पत्रकारिता दूसरे तरीके से होगी तो समाज दूसरे तरीके से होगी। आपकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं मैं रिकग्नाइज करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिस तरह से जर्नलिज्म होती है उससे समाज बदलता है। कई बार उससे सही दिशा में जाता है और कई बार से सही दिशा में नहीं जाता है। तो ये एक तरह से हम सबको बोध होना चाहिए कि कुछ काम हम ऐसे करते हैं जिससे हम बहुत लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ हमारे बंद कमरे में काम है, हम कुछ काम कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, जिसमें हम सही करें गलत करें तो बहुत लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उस सेंस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप जो है बहुत दूर तक आपकी आवाज़ जाएगी और कहीं ना कहीं ये जो है किसी को इफेक्ट करेगी और हो सकता है दूर तक इफेक्ट करे। तो इसलिए जो है हमको इस और संभल के आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा बोध है आपको, मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो ऐसा बोल रहा हूँ, बस इस अवसर पे बोलने की आवश्यकता बस इसलिए बोल रहा हूँ। हमारे जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है बहुत पुराना डिपार्टमेंट है और ये एक्टिव डिपार्टमेंट है, और कुछ ऐसा संयोग रहा कि इन्होंने मुझे बहुत बार बुलाया लेकिन एक बार भी नहीं आ पाया। इसके पहले आज ये पहला अवसर है जब मैं अपने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में आ पाया। तो मेरे मन में ये भी था कि मैं बार बार नहीं जा पाऊंगा तो उनको लगेगा कि मैं जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो हर जगह जाना चाहता हूँ जहाँ भी संभव हो सके और जहाँ मुझे कुछ कहने के लिए है। यहाँ कहने के लिए कुछ चीज़ें हैं तो ज़्यादा समय और नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है और आप लोगों को भी कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम लोग अच्छा काम करते रहें और आप लोग जो है इस संगोष्ठी को जो है अच्छे से इसका उपयोग करें, जिससे कि हम जो पत्रकारिता पे रिसर्च है, पढ़ाई है, टीचिंग है, उसको और आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।